जय गुरुदेव। देखो दोस्तों और मित्रों और प्यारे बहनों और भाइयों, प्यारे सत्संगियों, पूरे भारतवर्ष के मैं आपसे सबसे एक प्रार्थना करनी चाहता हूँ कि सत्संग में रहकर भी हमें सत्य का पता नहीं चलता। बाबा जय गुरुदेव की बहुत सारी बातें किताबों में लिखी हैं, पर उन्हें हम जानने का अवसर नहीं मिलता कि वास्तव में वो कितनी सत्य हैं और कितनी असत्य हैं। अगर हम चलें तो कैसे चलें जिन्हें हमें भगवान और परमात्मा का दर्शन प्राप्त हो जाए। बाबा जी ने कहा, इन गुलाबी पगड़ी वालों ने मुझे कभी यह प्रार्थना नहीं की वर्षा दें, यानी कि पानी बरसा दें, प्रार्थना नहीं की। एक समय ऐसा था, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने सिर पर गुलाबी पगड़ी पहनाई। जो समय काम करा जाता है उस समय वो उसी समय काम आता है, वो काम बाद में नहीं करना चाहिए। बाबा जी ने जो काम किया वो हमें सत्संगियों को नहीं करना चाहिए। बाबा जी ने कहा, जो मेरी नकल करेगा वो फंस जाएगा। तो हम ऐसा काम क्यों करें? जैसे रंगीन कपड़े बाबा जी ने उस समय पहरे, उस समय में ज़रूरत थी तो उस समय में जरूर पहरे। आज उस समय ज़रूरत नहीं है। जब हम उन कार्य को करेंगे तो प्रकृति का, उन महापुरुषों का उल्लंघन करेंगे। तो हमें आने वाले समय के अनुसार कार्य करने चाहिए। यदि ये गुलाबी पगड़ी वाले 1,50,000 या 25,000, 10,000 या 5,000 भी मुझसे इकट्ठा होकर प्रार्थना करें कि वर्षा दीजिए, तो पानी 10 मिनट में बरस जाएगा। उस समय कुछ ऐसा काम था जब किसानों को पानी की ज़रूरत थी, पानी बरस नहीं रहा, तो बाबा जी ने कहा, ये सब इकट्ठा होकर अगर प्रार्थना करें कि पानी बरसा दीजिए तो पानी बरस जाएगा। तो ये उस समय की ज़रूरत थी। जब बीमारी होती है तो दवाई गोली की जब ज़रूरत पड़ती है, बीमारी चली जाती है और हम डॉक्टर के पास जाएं कि हमें बीमारी है, तो ये इंसान की कम सोच का कारण है। तो हमें समय के अनुसार कार्य करना चाहिए। आज हमें कलयुग में कैसे साधनों की ज़रूरत है, कैसे महात्मा की ज़रूरत है, कैसे परमात्मा मिलेगा, कैसे परमात्मा होता है, कैसे भगवान होता है, कैसे दिखाई देता है, कैसे हम उसका प्रयोग करेंगे, कैसे उसका हम समाज में प्रयोग करेंगे, ये बात हमें सोच विचारनी जरूर चाहिए। क्योंकि अगर हम इन विचारों को सोचेंगे समझेंगे नहीं तो हम किताब के आधार पर भी मनगढ़ंत कहानी करते चले जाएंगे और हमारा ये जीवन व्यर्थ चला जाएगा। महात्माओं के द्वारा कही गई बात, एक एक बात के 100 अर्थ होते हैं। अब जिसके जो समझ में आता है वो वही करता चला जाता है। मगर ये गुलाबी पगड़ी वाले तो संकट के समय में पेड़ों की पत्ती छाल खाकर जिंदा रह जाएंगे। जब समय आएगा, बाबा जी ने कहा, जितनों ने गुलाबी कपड़े पहरे थे, अगर उन्हें पत्ते खाने भी पड़े तो पत्ते खाकर अपना जीवन व्यतीत, यानी कि गुलाबी कपड़े पहनने से इतनी शक्ति सामर्थ्य भर दी गई थी कि पत्ते आने वाले भयानक समय में पत्ते खाकर भी अपना समय काट सकते हैं। यानी कि गुलाबी पगड़ी आग है, गुलाबी कपड़े नहीं पहरे जाएंगे। फिर भी इंसान अगर गुलाबी कपड़े पहनते हैं, गुलाबी जामा पहनते हैं, तो अपनी मनगढ़ंत कहानी से कुछ भी करते रहो। सारे मानव समाज को अच्छे बुरे कर्म करने का अधिकार है और समाज को जो बुरा कर्म करता है उसे दंड देने का अधिकार है। फिर कानूनों का अधिकार है दंड देने का। अगर नहीं मानता तो फिर भगवान का अधिकार हो जाता है, वो 84 लाख योनियों में भेज देता है। तो ये समय अमोलक है, बेशकीमती है। जब हमें मनुष्य शरीर मिला है, भगवान और परमात्मा को इस कलयुग में आसान तरीके से देखने का अवसर मिला है, तो किसी एक महात्मा के द्वारा 10-20 दिन, महीने, 2 महीने, 10-20 मिनट अपने अंदर कोशिश करके तो देखें। महीने, 2 महीने, 4 महीने अपना तन मन धन ना दें। आप जब ही फंसोगे जब कहीं भी जाकर अपना तन मन धन दोगे। सारे महात्माओं ने कहा, पहले हमें आजमा लीजिए और फिर आप लगिए। जब साधु महात्माओं का मेन उद्देश्य ही होता है भगवान और परमात्मा को दिखाना, तो वो आए क्यों हैं? आपको भगवान और परमात्मा दिखाने। तो वो आपको धोखा नहीं देंगे और आप उन्हें धोखा नहीं देंगे। जो इंसान महात्माओं को धोखा देना चाहता है वो खुद धोखे में रह जाता है। बाबा जी ने कहा,
बच्चा जब अन्न का दाना नहीं मिलेगा तो नाली में पड़े रोटी के टुकड़ों की तरफ निगाह गाड़ कर देखोगे और सोचोगे कि इसे क्यों ना उठा लूं। जब कोई युग परावर्तन होता है, राम के समय में, कृष्ण के समय में, तो इतनी आत्माओं की बेकदरी होती है, ये शरीर ध्वस्त कर दिए जाते हैं, बर्बाद कर दिए जाते हैं और आत्मा बड़ी कष्ट पीड़ा सहन करनी पड़ती है। आपने भीष्म पितामह का नाम सुना होगा। जब भीष्म पितामह धनुर्धर होते हुए इच्छा मृत्यु का प्रदान होते हुए उन्हें बाणों की सैया पर लेटना पड़ा, तो आज मानव समाज में इतना किसी को इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त नहीं, ना ही कोई इतना धुरंधर है, ना ही कोई तीर तलवार के लायक है। तो आज हमें परम संत बाबा जय गुरुदेव के कहे अनुसार आधा घंटा सुबह शाम करोगे तो जो महात्माओं के पहले 5 रिद्धि सिद्धियाँ थीं वो आज फिर दोबारा से आ जाएंगी, क्योंकि हमारे वो रिद्धियाँ सिद्धियाँ कहीं को जाती नहीं हैं। ये स्वयं का जैसे इंसान कर्म करता है उसके अनुसार स्वयं अंदर आ जाती हैं। आप भगवान की प्रकृति करोगे, भगवान की प्रकृति में जाओगे, वहाँ आत्मा स्वयं सक्षम हो जाती है। आप परमात्मा की प्रकृति में जाओगे तो आत्मा स्वयं वहाँ सक्षम हो जाती है, उसे रिद्धि सिद्धियाँ मिल जाती हैं। ये कोई मैं नहीं, ये सब साधु महात्माओं ने कहा है, परम संत बाबा जय गुरुदेव ने भी कहा है। जैसे जैसे लोग पार करोगे वैसे वैसे ही आत्मा जागृति होती चली जाती है। अब परम संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा, संत सदगुरु अगर जीव पर खुश हो जाते हैं तो प्रसन्न होकर वो 3 चीज देते हैं, रोग, गरीबी और अपमान। अब इसका राज सुन लीजिए। बाबा जी ने तो कह दिया कि रोग, गरीबी और अपमान देते हैं, तो एक मंच पर खड़ा होकर कह दिया बाबा जी ने, तो दूसरे इंसानों ने भेष धारण करे, लाल पीले नीले कपड़े पहरे और बाबा जय गुरुदेव का प्रचार करना शुरू कर दिया। बाबा जय गुरुदेव का रूप धारण कर लिया। उन्होंने कहा जो सत्संग में आएगा पहले मैं उसका अपमान करूंगा, फिर मैं उसे बीमारी दूंगा, फिर मैं उसका गरीबी दूंगा। अगर हमें साधु महात्माओं के पास जाना है, जब वो हमें रोग देंगे, गरीबी देंगे, अपमान देंगे, तो उनके पास जाने का क्या फायदा है। वैसे भी इंसान संसार में वैसे भी काफी दुखी हैं। अब ये तो महात्मा जिसने लाल पीले कपड़े पहन रखे हैं, जो समाज में परम संत बाबा जय गुरुदेव का प्रचार करता है, वो इस बात का उसे अर्थ का अनर्थ का पता नहीं। उसने तो साफ कह दिया कि अगर महात्माओं को तो काम ही गरीबी और रोग और अपमान देना है, ऐसा नहीं है। केवल 4 आदमियों को ये गति मिलती है, पहले गुरु को, दूसरे सदगुरु को, तीसरे साधु, चौथे चेले को। 4 इंसानों को ये चीज़ दी जाती है। बाकी सब संसार के इंसानों को ना ही तो गरीबी दी जाती है, ना ही रोग दिया जाता है और ना ही अपमान दिया जाता है, क्योंकि जनता के खुशहाल करने के लिए ये 4 आदमी मजबूत होकर आते हैं। महात्मा जो परमात्मा है, महात्माओं की एक ट्रेनिंग होती है। जैसे कि फौज में फौजी के लिए ट्रेनिंग दी जाती है, इसी प्रकार महात्मा रोग, गरीबी, अपमान देते हैं, पहले गुरु को, फिर सदगुरु को, फिर साधु, फिर चेले को, जिससे कि वो समाज में सक्षम हो जाए, सत्संग सुनाने के ताईं, सेवा कराने के ताईं, भजन कराने के ताईं, अपमान झेलने के ताईं, ये चीज़ दी जाती है। अगर इंसान मजबूत नहीं होगा तो दूसरों को शिक्षा नहीं दे सकता। अगर इंसान के अंदर उसकी पावर कैपेसिटी नहीं आएगी, समाज को समझा नहीं सकता सेवा कैसे करनी चाहिए, भजन कैसे करना चाहिए। तो संत सद्गुरु अपने शिष्य को मजबूत करते हैं, जिससे कि कोई नकल करने वाला इंसान कोई उस पर ऑब्जेक्शन न उठा सके, सही शिक्षा दे सके। बाबा जी ने कहा, मेरे एक तीर से 100 निशाने हैं। एक तीर चलेगा, 100 निशाने होंगे। आपने विचार करिए, आधा घंटा, 5 मिनट, 10 मिनट, एक बीमारी भयानक आई कोरोना वायरस की, एक देश में नहीं आई, अधिक से अधिक देश इस बीमारी से परेशान हो गए। एक ही तीर तो चला, एक ही बीमारी थी, सारे देशों में फैल गई।
180-200 देशों में करीब ये बीमारी का प्रकोप हुआ, कई लाख जानें चली गई। तो महात्मा, जब कोई इंसान इस देश दुनिया का नहीं मानता, सत्य असत्य को नहीं मानता, साधु संतों के कहे अनुसार सत्संग सेवा भजन नहीं करता, तो परावर्तन करते हैं। बाबा जी ने कहा, न तीर से न तलवार से, अगर बंदे मरेगा तो तू कर्मों की तलवार से। तो बाबा जी के कहे अनुसार कार्य होंगे। अगर आपको और आपके घर परिवार समाज को बचाना है तो आप सेवा सत्संग भजन करिए, साधु की संगत से जुड़िए। जुड़ने का आप बाबा जी को आजमाना चाहते हैं, 10 दिन 15 दिन महीने 2 महीने अपने घर परिवार में रहते हुए आधा घंटा पूरब की तरफ को दिशाकर सर पे कपड़ा यहाँ तक रख के यहाँ ध्यान लगाकर जय गुरुदेव नाम का स्मरण करिए। 10 माला 20 माला करिए 108 दानों की, तो आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। अरे जब आपको लाभ होना शुरू हो जाए तो डॉक्टर की फीस तो दे दीजिए, उन साधु महात्माओं की फीस दे दीजिए जिससे कि हमें फ़ायदा हुआ। आप किसी भी डॉक्टर के पास जाते हैं, पहले वो अपनी फीस ले लेता है, 400 रुपये 500 रुपये 100 रुपये। तो जब वो दवाई लिख कर देता है, दवाई भी हम मेडिकल स्टोर से लेते हैं, पर जब किसी महात्मा के द्वारा युक्ति से अगर आपको अंतर में दिखाई देने लगे लिंग लोक, सूक्ष्म लोक, बैकुंठ लोक, ईश्वर लोक, तो आप उसकी फीस दे दीजिए। महात्माओं की फीस निश्चित नहीं होती, जो आपकी श्रद्धा भाव से बने आकर दे के आइए। उससे देने से क्या होगा, दर्शन पर्सन। और हम कहाँ गए, क्या लेके आए, कैसा भगवान था, कैसा परमात्मा था, कौन कौन से लोक में गए, ये हमें जब हम फीस देने जाते हैं ये हमें पता चलता है कि हम कहाँ कहाँ गए। क्या हम एक लोक में रुक गए, क्या हम 2 लोक में रुक गए, क्या ऊपर गए या नहीं गए। फीस का तो एक बहाना होता है। गुरुवर तुमसे मिलने का सत्संग ही बहाना है, भगवान से मिलने का सत्संग बहाना होता है। सेवा की कीमत नहीं होती, सेवा तो एकमात्र मिलने का जरिया होता है। एक जहां सेट हुआ सबके सब फिट हो जाएंगे। अगर फिर तुम्हारे सब काम ठीक ना हो जाएं तो जमहूरियत सही रास्ते पर ना जाए तो बाबा जी को बाबा जी नहीं कहना। समय परावर्तन होता है, 3 आदमी काम करते हैं। एक इंसान, जैसे इंसान ने कर्म करे हैं उसके अनुसार उसे सजा मिलेगी। जो इंसान साधु महात्माओं के कहे अनुसार सत्संग सेवा भजन करेगा, आने वाले समय से उसकी रक्षा हो जाएगी। ये सभी महात्माओं ने कहा है। सूरदास ने कहा है, रे मन धीरज क्यों ना धरे, संबत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण चारों तरफ काल फिरे, काल जाल से वही बचेगा जो गुरु का ध्यान रखे। तो साफ स्पष्ट कह दिया, गुरु का ध्यान रखने वाले की आने वाले समय में बचत होगी, रक्षा होगी, कल्याण होगा, मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी और आत्म कल्याण होगा। तो अब एक तो इंसान, दूसरा भगवान काम करेगा। भगवान का क्या काम है, प्रकृति काम करेगी बीमारियों की, बहुत भयानक बीमारियां आएंगी, लोग त्राही त्राही करने लगेंगे। बाबा जी ने कहा 1 रुपये की दवाई 100 रुपये में मिल जाएगी। और एक काम करेंगे, जो मिसाइल बम गोले जो बनाए हैं सभी इंसानों, ये सब छोड़े जाएंगे। सब देश लड़ेंगे आपस में, इंसान तुम्हारा क्या होगा, सब देश लड़ेंगे, एक दूसरे पे मिसाइल तोप गोले दागे जाएंगे। पर भारतवर्ष में एक महापुरुष जन्मा कहीं है जिसकी महत्ता का वर्णन नहीं है। बाबा जी ने साफ साफ कहा, आने वाले समय में भारत भूमि पर एक महात्मा काम करेगा जो आपको बम तोप गोले से भी बचाएगा, जो 1 घंटा सुबह और 1 घंटा ना शाम जय गुरुदेव नाम का स्मरण करेंगे। देखो दोस्तों और मित्रों, मेरा इन वीडियो को बनाने का उद्देश्य है केवल आपको सच्ची बातों का पता चले, सच्चाई का पता चले, सतलोक मिले, भगवान का घर मिले, परमात्मा का घर मिले, आसान युक्ति से मिले, घर परिवार समाज का काम करते हुए मिले। आप अपने घर परिवार में तरक्की से रहो, तरक्की करो, एक दूसरे से संपर्क बनाए कर रखो, ईर्ष्या द्वेष चुगली कभी मत करो। इस मानव समाज में आपको पूरा अधिकार है, अच्छे और बुरे पे चलने का, ये आपकी मर्जी है। जय गुरुदेव।